भाई पातन गांव में फिलहाल है, पहले भी एक बार ड्रेन टूटी थी, अब दोबारा से ड्रेन टूट गई है। और पूरे मामले की जानकारी देने के लिए पवन प्रधान जी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, बार बार ड्रेन टूट रही है, पहले भी ड्रेन टूटी थी, उससे सैकड़ों एकड़ में फसल बर्बाद हो गई थी। परसों जो है गंगवा गांव में भी ड्रेन टूटी थी, शाहपुर में भी ड्रेन टूटी है, दोबारा से फिर पतन गांव में ड्रेन टूटी है। आखिर क्या माजरा चल रहा है? देखो, ये परमात्मा का जो दौर है वही चल रहा है। परमात्मा जो करेगा वो ही करेगा। ये जो ड्रेन बनी थी तब इसमें जो पानी की क्यूसिक जितनी मात्रा होती है उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पानी ठीक है बारिश के कारण हो चुका है। और सभी जगह फ्लड वगैरह के हालात बने हुए हैं। पंजाब सारा डूब गया है। ठीक है। हमारा बड़ा भाई है। और एक दूसरे का जो आज टाइम है वो यही टाइम है कि एक दूसरे की मदद करो। अब लोग इसके ऊपर राजनीति भी करना शुरू कर दी है। जिस तरीके से रणधीर पनियार को घेरे में ले रहे हैं, रणवीर गंगवा जी को घेरे में ले रहे हैं कि आपने प्रॉपर इसकी जो है सफाई नहीं करवाई, इसकी जो है अंदर की गंदगी नहीं निकलवाई, माटी की पूरी बंधाई प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई, तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है इस चीज़ में। देखो, सरकार का महत्वपूर्ण कदम रहता है, क्योंकि टाइम से पहले अगर सोचने की नीति किसी की होती तो जैसे कि रणधीर पनियार ने विधानसभा में, चौधरी दुष्यंत चौटाला ने जब डिप्टी सीएम थे तो हम भी मिले थे दुष्यंत चौटाला जी से। तो हमने ये कहा था कि ये जो, क्योंकि पिछली बार ड्रेन टूटी थी तो हमने दुष्यंत जी को कहा था कि आप एक बार जो है ना, इसका जो फ्लड है कभी भी आ सकता है, ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पानी तो यही नहीं रुक रहा है, तो इसका कोई प्रबंध हो जाए। तो दुष्यंत जी ने बारीकी से इसको संज्ञान में लेते हुए अपने कोशिश करी थी। ठीक है। और अगर शायद मुख्यमंत्री रहते या सीएम बढ़ते तो ये मामला नहीं होना था जो अभी हो चुका। ये हालात बने हैं, पहले भी ऐसे हालात देखे हैं आपने, पहली बार देखा है? नहीं, पिछली बार भी यहाँ ऐसा हालात तो बने। ऐसे तो देखो, कुदरत क्या है जी। ये अगर क्या लगता है एक्सेस में बारिश हुई है उस वजह से सब कुछ हुआ है? कुदरत का था ये, परंतु अगर कुदरत तो देखो किसी पर मार पड़ती है जब कोई से, हाँ, पंजाब का बुरा हाल हो चुकता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये भविष्य की प्लानिंग है। जैसे कि विदेशों में आप देखते हैं तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो अपने देश में नहीं है। विदेशों में जो टेक्नोलॉजी है वो पहले भाग जाते हैं हर चीज़ को और समय से पहले उसका निराकरण करते हैं। जैसे कि विधानसभा में मेरे को अच्छा लगा, चाहिए वो विपक्ष में हो, रणधीर पनियार जी अब बीजेपी में है, तो राजनीतिक बात नहीं होती, एक सामाजिक भी बात होती है। तो उन्होंने एक अच्छी जो बात कही थी कि इसका जो पानी है, जो पानी का क्यूसिक है वो ज़्यादा हो चुका है, इसको 3 जगह डिवाइड कर दिया जाए तो ये पानी का जो क्यूसिक है या इसको चौड़ी कर दी जाए। ठीक है। बहुत अच्छी बात कही थी। परंतु जब लोगों को ये रणधीर जी वाली बात मजाक लग रही थी, क्योंकि सुरती जी ने वहाँ मना कर दिया था कि ऐसा नहीं हुआ है जी, ऐसा होने को नहीं है, अभी कुछ हुआ है ना हुआ हो, परंतु ऐसा कर सकते हैं, करने की बात होनी चाहिए। और जज्बे के साथ बंसी लाल की तरह हर आदमी उम्मीद करता कि अगर ये चीज़ हो जाती, चाहे वो बोल जाते तो आगे भविष्य में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। पाटन के आसपास की कॉलोनी है, कॉलोनियों के अंदर भी पानी घुसा हुआ है। कल हम गए थे गांव के अंदर तो बड़ा बुरा हाल है, कॉलोनियों के अंदर पानी घुसा हुआ है, बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं क्योंकि उनके कपड़े ड्रेस तक उनकी जो है गिरती है। तो उनके लिए कोई सामाजिक कार्यकर्ता बुलाने के लिए आप लोग उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कोई कदम आप लोगों ने उठाया? सरकार कुछ चाहती है? समाज सेवा की बात ये से है कि हर आदमी को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। जैसे पहले एक दौरा था कि यहाँ साधन संपन्न नहीं होते थे लोग, और किसी शादी ब्याह में जाते थे तो पड़ोसियों के साधन कपड़े मांग के लेके जाया करता था। वही दौर मेरे ख्याल से आ चुका है, क्योंकि ये आज ना मानो आप आगे के 2 साल, क्योंकि आज जो फ्लड की हालात बने हैं, जो जमींदारों की जो फसलें बर्बाद हुई है, जो मकानों की मरम्मत करवाने में असमर्थ रहेंगे लोग, अगर सरकार ने अगर अच्छी कोई मुहिम ना चलाई या कोई अच्छी पहल ना की तो जो गरीब लोग हैं वो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास तो इतना ही पैसा होता है कि वो पूरी ज़िंदगी में एक मकान बनाते हैं। परंतु आज हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर वो आदमी अगर दोबारा कहीं मरम्मत भी करवानी पड़ती तो वो मेरे हिसाब से अमरसत रहे। और मैं सरकार जो है ना वो कुछ भी कर सकती है। तो सरकार अच्छी मुहिम, वही मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, अच्छी मुहिम से क्या मतलब है आपका? कोई आपके हिसाब से कोई और अच्छा विकल्प है कि इसको इस तरीके से चुनाई कर दी जाए या इसकी दिशा चेंज कर दी जाए तो कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है? ट्रेन का मामला तो ये है ना जी कि अपने को कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, जब अपने परिवार का मान लो, आप परिवार में अगर 2 बच्चे हैं
तो एक जिम्मेवार परिवार का यही मतलब होता है कि आप इसका पालन पोषण कैसे करोगे, इसके लिए कुछ सेफ्टी पर्पज़ के लिए पैसे बनी रखते हैं, ज़मीनें लेके छोड़ते हैं। तो एक परिवार की तरह ये देश है, मोदी जी जिसको चला रहे हैं, तो मोदी को इस परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि बाद में नहीं, पहले सोचना चाहिए, ताकि ये दिक्कतें आने से पहले रुक जाए। अब जैसे कि जो भी चीज़ यहाँ हुई है, मान लो ये प्राकृतिक है, चलो कोई बात नहीं, इससे निपटारा हर लोग मिलकर करेंगे, तभी मैं अकेली सरकार को नहीं घेरना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी की मदद के बगैर तो ये संसार है, ये देश है, चल ही नहीं सकता। एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, परंतु एक दूसरे की मदद कुछ हद तक ठीक है भी कर सकते हैं, परंतु जो परिवार या इस भाव में डूब गए या डूबने के कगार पे हैं, उनके लिए स्पेशल कोई ना कोई गवर्नमेंट कोई रिक्वायरमेंट करके उनका कोई जैसे कि मुआवजा दे के उनकी मकानों की मरम्मत के लिए पैसे दे के सरकार बहुत कुछ कर सकती है। जमींदारों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि मिट्टी उठा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है नींव इसकी कमजोर होती है, जिसके कारण जो है ये ड्रेन बार बार टूट जाती है। देखो सर, एक पेट का लोग ऐसे ही होता है कि मान लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से कोई मिट्टी आएगी, तो वो मिट्टी ले आने के लिए भी 1000 रुपये चाहिए ना। तो गरीब आदमी क्या करता है, 2 तासली 4 तासली चक्के जो ड्रेन के साथ से चक्के अपने मकानों के साथ लगा लेता है और लगा देता है, भविष्य नहीं देख पाता है। और भविष्य देखे भी कैसे, क्योंकि पेट की जो लालसा है, अब चोरी करके कोई राजी थोड़ी होता है, चोरी करनी पड़ जाती है इस पेट के लिए। सभी के आदमियों के दिमाग नहीं होता ना, एक जैसा नहीं होता। वो चोरी में दिमाग लगा के अपना किसी के दिहाड़ी करके भी तो 500 रुपये लेके आ सकता है, वो अपने बच्चों को पाल सकता है। परंतु हर आदमी की दिमाग की सोच अलग अलग होती है, परंतु इस विकट परिस्थिति की घड़ी में हर आदमी को एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर आदमी एक दूसरे की मदद करेगा तभी सफल हो पाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेरा खुद का मकान गाँव गंगुआ में है और बुरी तरह बह गया है, और करीबन 50-100 सैकड़ों ढाड़ियाँ हैं जो है वो भी पूरी तरह मान लो बह गई है। परंतु वहाँ के जो लोग और हमारा जो प्रेम भाईचारा देख के सबने यही कहा फ़ोन करके भी, एक मकान खाली कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो हर आदमी को, ये नहीं कि मेरे को, वहाँ जो 50 गाड़ियाँ हैं, वो ज़रूरतमंद आदमियों ने एक दूसरे की मदद करके उनको एक सहारा दिया है। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि गाँव में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, हर आदमियों ने सपोर्ट किया है। और गाँव के जो हर आदमी व्यक्ति है, अब देखो हमारा घर भी डूबा हुआ है, परंतु हम चाहते हैं कि ट्रैक्टरों की सुविधा दे के और के दे के किसी न किसी तरह कोई किसी का डूब रहा हो घर मकान में से उसका सामान निकाला जाए टाइम से, तो वो बर्बाद होने से रुक जाएगा। हमने भी अपना जो प्लान है वो मान लो डांगर पशु जो भी जितने भी हम देहाती आदमी है, जमींदार आदमी है, तो हमने अपने पशु वगैरह निकाल के अपनी गाड़ियों से एक सूखी जगह पर यहाँ रेल बसेरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह सबको करना पड़ेगा। तो सरकार अच्छी मुहिम उठाए और सबको फैसला ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं उनको सहारा देंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी जुड़ने के लिए। तो ये थे मेरे साथ में पवन प्रधान गंगवा, इनके खुद के मकान गंगवा गांव में थे, ढाणियों में थे, वो इसी आपदा में जो है बह गए हैं। अभी खुद लोग मदद कर रहे हैं, ये खुद भी अपील कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर राजनीति न करें, ये एक प्राकृतिक आपदा है, एक दूसरे की मदद करें ताकि जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले और आगे उनको रिलीफ मिल सके। इस मामले को लेकर आगे भी जो अपडेट रहेगी हम आपसे साझा करेंगे। तब तक जुड़े रहें सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।